अगर आपको 3 महीने पहले पता होता कि मैजडॉग अब इस हाइक को फिर से क्लियर नहीं कर पाएगा कुछ टाइम तक, तो आप क्या करते? यही हमने आपको 3 महीने पहले मैजडॉग की एक एनालिसिस की थी, जब हमने ये बताया था कि मैजडॉग ने 1 2 3 4 5 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से अब हम एक रिट्रेसमेंट, एक करेक्टिव मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर आप देख सकते हैं यहाँ से इस प्राइस एक्शन के बाद मैजडॉग कभी भी इस प्राइस के ऊपर नहीं गई और एक रेंज बाउंड प्राइस एक्शन में रह गई है। ओवरऑल आगे अब आप क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे सिनेरियोज इसमें पॉसिबल है, इसके फाइनेंशियल नंबर्स की बात करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, कुछ नया आप सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले हम बात कर लेते हैं इस अपमूव की। यहाँ पे हम रेगुलर पहले आपके साथ शेयर करते रहे हैं कि मैजडॉग कैसे अपसाइड दे रहा है। ये स्टॉक हमने इनिशियली 600 लेवल्स पे दिया था, वहां से स्टॉक 2500 तक गया था। और जब ये अप मूव हो रहा था, हम यहाँ पे रेगुलरली बोल रहे थे आपके साथ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ साइंस दिख रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे चार्ट में देखें, हम आपको अक्सर एक वीएसए का कंसेप्ट समझाते हैं, जो जिसमें हम बॉटम आपको बोलते हैं कैसे निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप एक टॉप भी निकाल सकते हैं। अब ये टेम्पररी टॉप है, परमानेंट टॉप है, वो हम अभी डिटेल्स में नहीं बता सकते। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वॉल्यूम पिकअप हुआ है, यहाँ पे जो कैंडल बनी है, ये एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पे एक वीक कैंडल बनी है। ऑलरेडी स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस 1 2 3 4 5 में ऊपर गई है। और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं जो फिफ्थ वेव है वहां पे एक हैंगिंग मैन जिसे हम कहते हैं, उस टाइप का एक कैंडल बना है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ करेक्शन एक्सपेक्टेड थी और जो हुई है। अब यहाँ पे हम आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। जैसे यहाँ पे आप 1 to 2 का अगर टाइम निकाले, तो यहाँ पे ये टाइम अराउंड 13 14 बार्स में हुआ है। और यहाँ पे अगर आप थर्ड टू फोर्थ का करेक्टिव टाइम निकाले, तो वो भी अराउंड 14 13 बार्स में हुआ है। विच मीन ये जो टाइम है, आप उस टाइम को भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो कितने टाइम तक होगा। जैसे अगर हम वीकली चार्ट में आ जाए, अब मोस्टली ये जो अगर आप किसी अप ट्रेंड में है, पार्ट ऑफ किसी अप ट्रेंड में है, तो आपको कहाँ पे, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें प्रॉफिट कहाँ बुक करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको ये फिफ्थ वेव या लास्ट वेव तक वेट करना होता है। और फिफ्थ वेव की मोस्टली मतलब जो कंडीशंस होती है, वो क्या होता है, आपको चार्ट में एक डाइवर्जेंस दिखता है। अगर आप कंपेयर करें मैकडी को, यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट को एक मोमेंटम यहाँ पे कम हो चुका था। और जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस थर्ड वेव में था, वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फिफ्थ वेव में नहीं रहता। इसीलिए एक साइन हमें स्टार्टिंग से मिलने लगता है, यहाँ पे आपका एक टेम्पररी पॉज आने वाला है। और इसी पॉज के अराउंड क्या होता है, पहले जब फोर्थ वेव बन रही होती है, आपको एक टेम्पररी डिक्लाइन होता है रिजल्ट्स में। अगर हम एक बार इसके अगस्त और सितंबर के नंबर्स एक बार हम देख लेते हैं, तो एक बार हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इन इस टाइम पे जो एक मतलब स्टार्टिंग से अगर आप देखें, यहाँ पे 86 करोड़ अच्छा ग्रोथ था स्टॉक में। और रिसेंटली अगर आप नंबर्स देखिए, तो एक फिक्स नंबर्स हो चुके हैं। तो ये फिक्स नंबर्स और प्राइस का एक करेक्टिव में रहना, एक रेंज में रहना, ये सारा लिंक रहता है। जब भी एक इंस्टीट्यूट जिसे जो प्राइस को ऊपर लेके गई है 600 से 2500 तक, उसको ये आइडिया रहता है कि अब आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ये रेंज बाउंड रहेगा। तो आप मतलब प्रॉफिट वाइज ये रेंज बाउंड रहेगा। तो आप देख सकते हैं प्राइस में भी उसी टाइप के पैटर्न्स बनने लग जाते हैं, मोमेंटम उसी तरह का लो होने लगता है, और स्टॉक भी एक रेंज बाउंड रह जाता है। अब इस रेंज बाउंड जो रेंज बाउंड में भी आप कैसे बाई और सेल ढूंढ सकते हैं। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे ये फिफ्थ वेव हमें हो चुकी है, उसके बाद जो ये मूव मिला, हमें इस मूव का एक काउंटर मूव भी मिल रहा है, या एक फिर से एक बार ये ऊपर जाएगा। हमें ये सब सोचना नहीं होता। बट अब यहाँ पे अगर हम 1 आवर में एक बार आ जाते हैं,
यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके काउंटर ट्रेंड में भी हमें एक मूव मिल रहा है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बट आप देख सकते हैं ये मूव बहुत ज़्यादा करेक्टिव है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि ये मूव में आप अगर आप देखिए कोई एक इम्पल्सिव नेचर नहीं रहा और एक करेक्टिव नेचर रहा है। और ये ऑब्वियसली हम अगर लार्जर टाइम फ्रेम देखें तो हमारा ये करेक्टिव मतलब करेक्टिव स्ट्रक्चर ही डेवलप हो रहा है। और अगर ये इसी तरह का स्ट्रक्चर रहा तो अगर ये फिर से इस पॉइंट के नीचे आ जाएगा, जो हमारा लो है उसको भी फिर से टैग कर सकता है। और अगर हम एक बार वीकली चार्ट में वापस आ जाते हैं तो यहाँ पे अभी भी एक अच्छा डिफाइन वेल डिफाइंड अप ट्रेंड है। जो हमारी पुरानी करेक्शन थी जो ये नवंबर 2022 में आई थी, अगर आप इसको नोट करें ये करेक्शन अराउंड 16 वीक्स तक चली थी, मतलब 4 महीने। और अगर आप अभी की जो करेक्शन है इसका टाइम निकाले तो वो भी अराउंड 16 बार्स की होने वाली है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आपकी 5 वेव्स कंप्लीट हो गई तो आपको यहाँ पे एक साइन मिलता है कि अगले कुछ मतलब अगले, जैसे हमने यहाँ पे वीकली में देखा कि 16 बार्स की करेक्शन है, तो अगले मतलब 4 हफ्ते 4 हफ्तों तक ये प्राइस एक करेक्टिव नेचर में रहेगा और इसमें इम्पल्सिव नहीं रहेगा। ये- तो ये एक आइडिया लग जाता है और आपको पता चल जाता है कि अगले कुछ टाइम तक आपको इसमें एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर मिलने वाला है। नेवरदलेस अभी भी जो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है काफी बुलिश है। वीकली में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे अभी भी कोई डाइवर्जेंस नहीं है ऑन अ वीकली बेसिस, विच मींस हम जो भी यहाँ पे करेक्शन मिलते हैं मे बी ये एक्सटेंड हो जाते हैं, आपको ये बड़ा करेक्शन मिल जाता है। बट ये इस करेक्शन के कंप्लीट होने के बाद एक बार ये जो टॉप है 2500 का ये फिर से अपसाइड की ओर ब्रेक होगा। और आपको जो भी यहाँ करेक्शन मिलेंगे अगर फ्यूचर में आपको मिलते हैं उसमें आपको बाई करना है, क्योंकि ये फिर से हमें टॉप पर जाते हुए दिख रहा है। और ओवरऑल अगर वीकली बेसिस भी आप देख सकते हैं अभी भी इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और मोमेंटम के बाद जो डिप्स आती है उसमें आपको बाई करना होता है। बट आपका होल्डिंग टाइम बढ़ जाता है क्योंकि हम ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर रहे हैं जो वीकली मंथली बेसिस है, और ये होल्डिंग टाइम आपका बढ़ जाता है। बट ये सारे आपके बाई पोजीशंस ही होने चाहिए। और यहाँ पे अगर आपको एक हम इम्पोर्टेंट बात बता दें, जैसे अगर हम एक बार फिबोनाची कर लेते हैं तो आप देखेंगे जो ये टॉप्स अगर हम ये ड्रॉ करें तो हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आ जाते हैं, जैसे 38.2 रिट्रेसमेंट है 1640 पे और 50% रिट्रेसमेंट है 1371 पे। दोनों जगह आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। और अगर ये फोर्थ वेव डिक्लाइन है तो मिनिमम 38 पॉइंट ये 50% रिट्रेस अगर करता है उस मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है इसको करना है, बट अगर ये करता है तो ये एक वैल्यू बाई बन जाएगा इन एरियाज में। और यहाँ पे भी आपको कोई, क्योंकि यहाँ पे अगर 1600 1370 इन लेवल्स पे आता है तो हम जो टारगेट इसका पकड़ के चल रहे हैं वो मतलब ऑल टाइम हाई है, तो एक अच्छा खासा टारगेट है। और यहाँ पे भी आपको वेट करना है प्राइस एक्शन का वेट करना है कि किस तरह ये ट्रेंड चेंज होगा, और तब आपको ये बहुत इफेक्टिव बाई मिलेगा। अगर ये इसका जो हम ये सोच रहे हैं उससे उसको छोड़ के ये कुछ और हो जाता है, जैसे आपको अगले कुछ दिनों में ये ऊपर जाते हुए मिलेगा तो हम इस बाई को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये अभी मतलब ये रेंज बाउंड स्ट्रक्चर में जा रहा है, अनलेस एंड अनटिल ये कोई बहुत बड़ा मोमेंटम अपने साथ ले आए, जैसे इस टाइप का कुछ एक मोमेंटम यहाँ बन जाए, अनलेस एंड अनटिल ऐसा कुछ होता है हम इसमें अभी भी मतलब मीडियम टर्म में डाउन साइड का ही एक्सपेक्ट करेंगे। अनलेस एंड अनटिल वैसा होता है कुछ बड़ा मोमेंटम इसमें आ जाता है तो फिर इस व्यू को हम बदलेंगे। बट एज ऑफ नाउ अगर आप रिजल्ट भी वाइज भी देखें तो स्टॉक अभी भी एक रेंज बाउंड रिजल्ट्स प्रेजेंट कर रहा है हमारे सामने। तो हम इसको अगर ये नीचे और आता है इन लेवल्स पे तो यहाँ पे एक इफेक्टिव बाई बन जाएगा, बट उसको भी आपको एक वेल डिफाइंड प्लान होना चाहिए कि कैसे कैप्चर करना है।
और इसका अब हम आगे अगर कुछ ऐसा हमें मिलता है कि इसमें फिर से एक फ्रेश बाय मिल रहा है, तो हम उसको वीडियो में लाएंगे। तब तक हम इसको होल्ड करेंगे। अगर आप इसके, अब हमने नंबर्स की बात की है कि किस तरह प्रॉफिट एक रेंज बाउंड रह रहा है कुछ क्वार्टर से। अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या है कि जो प्रमोटर होल्डिंग है शुरू से काफी बड़ी रही है, 84.8 थी, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो काफी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स है, और जिसके मतलब प्रमोटर्स काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, वो स्टॉक भी काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। अब यहाँ पे जो एफ है वो नंबर अभी भी बढ़ा रहे हैं, जैसे सितंबर में वो नंबर बढ़ा है। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में ये नंबर कम हुआ है या बढ़ा है, क्योंकि जो डी आईज है वो कंटिन्यूसली, आप देखिए अगर दिसंबर में 1.22 होल्ड करते थे, अभी उन्होंने ये स्टेक काफी कम कर दिया है, तो काफी ज्यादा प्रॉफिट उन्होंने बुक किया है। डीआईएस ने काफी ज्यादा प्रॉफिट बुक किया है, इसीलिए स्टॉक में आपको माइल्ड करेक्शन ही मिल रही है। अगर ये एफ भी इसमें करेक्शन मतलब प्रॉफिट बुक करेंगे, तो आपको एक बड़ी करेक्शन मिलेगी। एक अभी भी एक पॉजिटिव साइन ये है कि पब्लिक होल्डिंग अभी भी स्टॉक में कम हो रही है। और जब भी आपको यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग कम मिलेगी, तो स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। और अगर यहाँ पे आपको अचानक से दिखा कि पब्लिक होल्डिंग यहाँ बढ़ चुकी है, तो फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग होने लगेगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो ये थी मेस्टो की एनालिसिस। वीडियो को के बारे में अगर कोई डाउट है, आप उसे एज अ कमेंट डाल सकते हैं। वीडियो को पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है उसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।